ये है कि बच्चों आप लोग इस सेशन में आया करो। इससे देखो, एक तो ये कोई पेड सेशन नहीं है, अनपेड सेशन है। और दूसरा इसमें ये है कि आप सवाल पूछ सकते हो मुझसे। 17,000 ठीक है। अब वहाँ पे बेटा जो यूट्यूब पे आप क्वेश्चन तो नहीं ना पूछ सकते बेटा। ये देखिए, मेरा स्टाइल भी देखा करो कि मैं कैसे करता हूँ। मैं फॉर्मेट उठाता हूँ, उसमें डेटा इनपुट करना शुरू कर देता हूँ। तो बेटा परचेजेज रिटर्न, अगर आप यहाँ पे मेरे पास ये देखो, मैंने फॉर्मेट उठाया, क्वेश्चन एक साइड से शुरू कर दिया। पहले मैंने बिगनिंग या ओपनिंग मटेरियल लिखा और अब मैं क्लोजिंग मटेरियल लिखने लगा। 20,200 बच्चों 50। अब बेटा नेक्स्ट क्या होने लगा है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो जो बेटा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो हमें दिया गया है, इट्स 20,000। एंड द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज बेटा 7,500। we are moving to next, which is opening finished goods, and the opening finished goods are beta g 20,000, and the last is closing finished goods, which is 27,500. okay, next पुत्र हमें दिया गया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, हमें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी गई है, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं, और वो FOH इज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब बेसिकली ना इस क्वेश्चन के अंदर जो इम्बिग्विटीज है ना, मैं वो क्लियर आपको करना चाह रहा हूँ। जो इम्बिग्विटीज हैं बेटा वो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। सर अगर ईयर आप, बता दें। ये बेटा ईयर है 2019 है बेटा, ये 2019 का है। अच्छा, ओके। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटे, आप लोग जानते हैं कि जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अच्छा वैसे डिफरेंट बुक्स का बेटा डिफरेंट पैटर्न होता है, लेकिन आपकी बुक में जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट के मुताबिक वो हमें क्या कहता है जी, वो बेटा हमें ये कहता है, ठहरो एक मिनट, वो फॉर्मेट के मुताबिक बेटा ये देखो, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो बुक है ना सुहेल अफजल साहब की, जो कि पंजाब में चलती है, उसमें टोटल मैन्युफैक्चरिंग वो कहता है मटेरियल, लेबर और FOH, इन तीनों को जब ऐड करें ना तो वो कहता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे वो इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं कहता, यहाँ पे बेटे वो कहता है जी द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस पुट, नहीं ठीक है, यही बेटा, ये देखो ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कहता है, ये भी ये सेम कह रहा है बेटा। बेटा मटेरियल, लेबर और FOH को जब ऐड करें तो क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या बच्चों आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक हो गया है। तो ये देखें ज़रा, ये मैं आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये लिखने लगा हूँ। कितनी बेटा दी गई है सर, 171,500, 171,500 दी गई है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, उसने हमें मटेरियल यूज भी दे दिया है 81,500। चलें जी, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमें उसने क्या दिया है, सेलिंग और एडमिन, वो तो एक अलग चीज है ना, उसको यहाँ हमने नहीं डालना। अच्छा सर, अब ये तो हो गया, अब हम गए हैं फंस, अब क्या करें, अब तो हम आगे चल ही नहीं सकते, क्या करें बेटा। सबसे पहले तो इस ऊपर वाले जो हिस्सा है इसको कंप्लीट करो। हम रिवर्स जाके इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। इसमें बेटे ये लेस की बजाय क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेटे जब रिवर्स जाते हैं ना, जब रिवर्स जाते हैं तो साइंस भी क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। साइन क्या हो जाते हैं बच्चों, रिवर्स हो जाते हैं। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं बच्चों क्या करने लगा हूँ, इसमें इसको बेटा क्या करने लगा हूँ, इसको क्या करने लगा हूँ, ऐड करने लगा हूँ इसको और इसको। लो बच्चों ये ऐड हो गया, ये आंसर आ गया। बेटा जिसका सवाल हो वो पूछ लिया करो साथ, क्योंकि बाज़-औक़ात मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ पाता। इसमें से बेटा इसको माइनस करेंगे। सर आपको कैसे पता लग गया ये माइनस करना है? बेटे अगर ये प्लस का साइन है और ये भी प्लस का साइन है और हम रिवर्स जा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, और ये आंसर सर इसमें रिटर्न्स नहीं है तो फारिग करवा दो। चलो अब बच्चों ये जो दो चीजें हैं ये क्या होती हैं,
सर ये होती हैं बेसिकली कन्वर्जन। ये बेटा क्या होती हैं हमारी, कन्वर्जन होती हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं ना, लेबर और एफओएच को, तो हमारा बच्चों क्या निकलता है, कन्वर्जन निकलता है। तो अब कन्वर्जन जरा मुझे बताओ कैसे बनेगा। सर देखें, बेसिकली हम इसमें से इसको लेस कर लेंगे तो कन्वर्जन 90,000, यानी लेबर और एफओएच को ऐड करने से बेटा क्या आता है, 90,000 आता है। और लेबर और एफओएच को जब ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, कन्वर्जन कॉस्ट। क्या बन जाती है बच्चों, कन्वर्जन। सर देखें, अब आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, एफओएच 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। यानी बेटा मैंने कल आपको एक इक्वेशन बताई थी, मैंने ये बताया था कि कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर प्लस एफओएच। मैंने बच्चों कल आप लोगों को बताया था कि कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर प्लस एफओएच। ठीक हो गया बच्चों। तो ये मैंने देखो फैक्ट्री ओवरहेड को बोलते हैं। अब यहाँ पे वो क्या दे रहा है कन्वर्जन, सर वो कह रहा है एफओएच 60% है लेबर के। बेटा एफओएच के नीचे मैं लिखूंगा 60%, एफओएच के नीचे मैं क्या लिखूंगा, 60%। ये देखो मैंने ये लिख दिया आपके सामने। और लेबर के सामने मैं क्या लिखूंगा, सर 100। ये कहाँ से मैंने दोनों चीजें, मुझे कैसे पता लग गया जो आपको नहीं पता लगा। सर आप क्वेश्चन पढ़े तो सही, उसमें लिखा हुआ नहीं है कि लेबर क्या है, एफओएच 60 है लेबर का। तो सर एफओएच को 60 रखेंगे, लेबर को 100 रखेंगे। बेटा सर 100 क्यों लेबर को रखा, कन्वर्जन को क्यों नहीं रखा। बेटा अगर वो कहता ना कि एफओएच 60% है कन्वर्जन का, तो मैं कन्वर्जन के नीचे 100 लगाता। अब बेटे उसने कहा कि जो है एफओएच लेबर का क्या है, लेबर का 100% है, तो मैंने लेबर के नीचे बच्चों क्या लगाया, 100 लगाया। ये बहुत अहम चीज है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट मुझे नहीं समझ आती थी, जब आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग खुला तो मैंने कुछ खुद बेटा ये कैलकुलेशन, और ये नॉर्मली बुक में कैलकुलेशंस नहीं होती, मैं आपको सही बता रहा हूँ, नहीं होती हैं ऐसी कैलकुलेशंस। ये अच्छा मुझसे नाम लॉक लग गया और ये नाम लॉक हट ही नहीं रहा। वाह भाई वाह, ये क्यों नहीं हट रहा, हट गया। अच्छा बच्चों, तो मैं जैसे बच्चों आपको बता रहा था ये एक कन्वर्जन निकल आई। दूसरी बेटा आपको कन्वर्जन क्वेश्चन में दी गई है, कन्वर्जन सर वो कितनी है, 90,000 अभी निकाली है ये देखो ये। और इसके ऊपर बेटा वर्किंग 1 लिख लो। वर्क इस तरह की आपको वर्किंग किसी जगह पे नहीं मिलेगी। अब बच्चों मैंने कहा था कि आप लोगों ने क्या बनाना है, सर आपने कहा था कि अब हम बना लें कन्वर्जन कॉस्ट, और इन दोनों के दरमियान बच्चों आप लोग क्या बना लो, रेशो बना लो, लेबर और उसके दरमियान बना लो। बेटा अगर कन्वर्जन 160 हो तो लेबर कितनी है, 100। और अगर कन्वर्जन 90,000 हो तो लेबर क्या है, सर एक्स। बेटा इसको सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और 100 से, और बेटा 160 से डिवाइड कर दो, तो ये आपकी क्या निकल आएगी, लेबर। बेटा इफ लेबर इज 56250 तो बच्चों एफओएच क्या होगा, सर इसमें से आप इसको और इसको माइनस करें, या 90 में से इसको माइनस कर दें तो ये निकल आएगी। तो इस तरीके से बेटा जी आप बेसिकली इसको क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको ये वैसे करना पड़े और मैं आपको कहूं कि जी ये 90,000 निकला है, तो इसको आप ऐसा करें। वैसे बच्चों पता है आप लोगों ने कैसे किया होगा, आप लोगों ने ऐसे किया होगा कि इसको माइनस करके 60 से मल्टीप्लाई और 160 से डिवाइड, तो वो आपका एफओएच निकल आया। अब ये एक रट्टा था, लेकिन ये बेटे मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स के जरिए समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं और इनको आपने कैसे कैसे करना है। जी रईस को यार प्लीज़ आप लोग बता दें। खतीजा बेटा बीकॉम पार्ट 1 की क्लासेस मैंने एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है बेटे, बट दैट इज़ अ पेड सेशन, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो कर लें।